हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन तेकुक फैन फिक्शन व्हेन अ माफिया फोर्स मैरिज विद अ इनोसेंट बॉय विदाउट नोइंग हिज अ लिटिल स्पेस का पार्ट 39। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। योंगी और जिमिन अपने ट्विंस बेबीज के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी थे। तेकुक और उनके पेरेंट्स भी जो बहुत ज्यादा हैप्पी थे ट्विंस के आने से। योंगी के पेरेंट्स हॉस्पिटल में अभी उसके साथ ही थे। योंगी की मॉम उसके फॉरहेड पर किस करते हुए उसके हेयर्स को मेस करते हुए कहती हैं, बेबी अब तुम कैसा फील कर रहे हो? आर यू ओके बेबी? योंगी स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। योंगी के डैड कहते हैं, बेबी आई एम सो हैप्पी कि तुम अब अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पी हो। अब बस तुम अपने हस्बैंड और अपने ट्विंस बेबीज के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी रहो, मैं बस यही चाहता हूँ। तभी जिमिन वहाँ पर आ जाता है। योंगी जो कुछ सोच रहा था, जिमिन स्माइल करते हुए योंगी के पास चलकर आ जाता है। जिमिन कहता है, यस डैड डोंट वरी, हम ऑलवेज एक साथ रहेंगे और हैप्पी भी, है ना बेबी? योंगी उनकी बात का कोई आंसर नहीं करता। जिमिन योंगी के हाथ को पकड़कर उससे अपनी लविंग टोन में कहता है, बेबी बॉय क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्या सोच रहे हो? जिमिन के हाथ पकड़ने से योंगी अपने थॉट से बाहर आ जाता है। वो कहता है, नथिंग, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ तुम कहाँ गए थे? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जिमिन कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मैं गार्ड से कुछ बात करने के लिए गया था। मेरे तीनों बेबीज की सेफ्टी भी तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना, और मैं वही करने गया था। योंगी स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। तेकुक डॉक्टर से बात करके वो दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। योंगी उन सब की तरफ देखते हुए कहता है, आप सब लोग प्लीज मेंशन वापस जाइए। आप सब लोग यहाँ क्यों हैं? हाँ मॉम डैड, आप लोग टायर्ड होंगे, प्लीज आप मेंशन जाकर रेस्ट करिए। जिमिन कहता है, यस मॉम डैड प्लीज आप दोनों मेंशन वापस जाइए और रेस्ट करिए, आप लोग काफी ज्यादा थक चुके होंगे। और जंकुक तुम भी तेती को लेकर वापस जाओ और जाकर रेस्ट करो। जिमिन जंकुक के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, कुकी तुम तायों को लेकर मेंशन वापस जाओ प्लीज, तुम्हारा नई नई शादी हुआ है, तुम प्लीज वापस जाकर एंजॉय करो ओके। अभी मेंशन में कोई नहीं है तो तुम लोग जैसे चाहो वैसे अपने टाइम को एंजॉय कर सकते हो। जंकुक कहता है, जिमिन प्लीज। जिमिन स्माइल करते हुए तायोंग की तरफ देखता है और उससे कहता है, प्लीज तुम अपने हस्बैंड को लेकर यहाँ से जाओ ओके। अब वो सब वहाँ से जा चुके थे। जिमिन जो योंगी से बातें कर रहा था, वो बेबीज के आने से कितना ज्यादा खुश है, वो योंगी से ये सब बता रहा था। तभी वो योंगी की तरफ देखता है। योंगी जो अभी पीसफुली सो रहा था। जिमिन योंगी के हाथ को अपने दोनों हाथों से होल्ड किए हुए बैठा था। योंगी सोते हुए बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। जिमिन सिर्फ उसकी तरफ ही देख रहा था। जिमिन योंगी के फेस से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। वो सोते हुए बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और एडोरेबल लग रहा था, खास कर उसके लिप्स, उसके पिंक लिप्स। योंगी के पिंक लिप्स जिमिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। जिमिन और कुछ सोचता तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। रिंग सुनकर योंगी थोड़ा सा मूव करने लगता है। जिमिन योंगी की नींद ना खराब हो इसलिए उसके हाथ को छोड़कर अपने फोन को पिक करके बात करने के लिए रूम से बाहर चला जाता है। जैसे ही जिमिन फोन अपने कान में लगाता है, दूसरी तरफ से कोई कहता है, बेबी सियोजून प्लीज घर वापस आओ, मैं तुम्हारा बेसब्री से वेट कर रहा हूँ, तुम कहाँ हो? हाँ। जिमिन कहता है, एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन और आपको किससे बात करनी है? दूसरी तरफ से वो पर्सन कहता है, क्या ये सियोजोन का नंबर है? जिमिन कहता है, नो, आप आप प्लीज करेक्ट नंबर डायल करिए ओके। वो पर्सन उसे घुमा फिरा के बातें कर रहा था। जिमिन जो इरिटेट होकर कॉल को कट कर देता है। थोड़ी देर के बाद बात करके जिमिन जब रूम में वापस आता है, वो डोर को ओपन करके देखता है योंगी जो अपने बेड पर नहीं था। जिमिन की नजरें सीधा बेड पर जाती हैं जो कि खाली पड़ा था। योंगी अपने बेड पर नहीं था।
जिमिन भागते हुए अंदर आता है। वो योंगी को आवाज़ देने लगता है, वेयर आर यू बेबी, क्या तुम वॉशरूम में हो? और ये कहते हुए जिमिन वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। तभी वो योंगी को देखता है जो वॉशरूम से बाहर आ रहा था। वो वॉल को पकड़ के स्लोली स्लोली अपने स्टेप आगे ले रहा था। जिमिन जल्दी से जाके उसे अपने आर्म्स में कैरी करता है और बेड के पास लाकर उसे बेड पर केयरफुली लिटाते हुए कहता है, तुम्हें अगर वॉशरूम जाना था तो तुम मुझसे कह सकते थे, तुम खुद से उठकर क्यों गए? हाँ, तुम क्यों इतने ज़्यादा केयरलेस हो? अगर अभी कुछ हो जाता तो योंगी आईब्रो रेस करते हुए उसकी तरफ अपनी कोल्ड आइज से देखते हुए कहता है, तुमसे कहता? और कब कहता मैं तुमसे? तुम मेरे पास थे कब जो मैं तुमसे हेल्प लेता? हाँ, जिमिन कहता, आई एम सॉरी, मुझे एक कॉल आ गई और तुम्हारी नींद ना खराब हो इसके लिए मैं बात करने के लिए बाहर गया। योंगी कहता है, ओह, तो अब तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी हो गया है। जिमिन कहता है, ओ बेबी प्लीज़ ऐसे मत कहो, तुम अच्छे से जानते हो कि तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए वर्ल्ड में और कुछ भी नहीं है। योंगी चुपचाप अपनी आइज़ क्लोज करके लेट जाता है। जिमिन कहता है, ओह, तो अब तुम मुझे इग्नोर करने की ट्राई कर रहे हो? योंगी कहता है, नो, मैं क्यों तुम्हें इग्नोर करने लगा? योंगी अपने दोनों हाथ ओपन करके जिमिन की तरफ देखकर कहता है, आओ, यहाँ आओ। जिमिन स्माइल करते हुए उसके पास जाता है और उसे हग कर लेता है। योंगी भी उसे टाइटली हग कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे को हग किए हुए ऐसे ही सो जाते हैं। 5 डेज तक हॉस्पिटल में रहने के बाद जिमिन योंगी को लेकर अपने मेंशन वापस आ चुका था। सभी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। वो बेबीज के आने की खुशी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। तायंग इस पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तायंग अपने नेफ्यूज के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो जंगकुक के साथ मिलकर उनके लिए बहुत सारी शॉपिंग करता है, बेबीज के साथ हैप्पीली टाइम स्पेंड करते हुए और ट्विंस की वेलकम पार्टी की अरेंजमेंट करते हुए कब 1 वीक बीत जाता है पता ही नहीं चलता। आज पार्क मेंशन में सभी बहुत ज़्यादा बिजी हैं। सभी जल्दी जल्दी अपने वर्क को फिनिश करने में लगे हैं। पार्टी की सारी अरेंजमेंट हो चुकी थी। पार्टी इवनिंग में होने वाली थी और आफ्टरनून के टाइम से ही उनके गेस्ट जो आना शुरू हो जाते हैं। आज मॉर्निंग से ही योंगी बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहा था। जिमिन इस बात को नोटिस करता है। वो योंगी से इस बात की वजह भी पूछता है, बट योंगी उसे कोई आंसर नहीं करता। वो जिमिन को जितने बार देखता है बस उसे अपनी इमोशनल लेस आइज से उसे घूरने लगता है। वो जिमिन को जिस तरह से देख रहा था, जिमिन को उससे थोड़ा अजीब फील हो रहा था। योंगी बेबीज के साथ रूम में ही था। जिमिन जितने बार रूम के अंदर आता है, योंगी उसे अपने पास आने को कहता है। वो उसे बार बार हग कर रहा था। वो उसकी तरफ देख के बस उसे ही देखे जा रहा था। जिमिन कहता है, क्या हो गया है बेबी? बेबी, क्या मेरे फेस पे ऐसा कुछ है जो तुम आज मुझे इस तरह से देख रहे हो? हाँ, प्लीज़ तुम इस तरह से मुझे मत देखो, मुझे डर लग रहा है। तुम मुझे इस तरह से देख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सच में तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है। तो ऐसा क्या है जो तुम सोच रहे हो? हाँ, कहीं आज तुम मुझे खाने की तो नहीं सोच रहे हो ना? और इतना ज़्यादा प्यार, मैं कितना लकी हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन तुम मुझे इतना ज़्यादा लाइक करोगे, मेरे लिए इतना ज़्यादा डीपली फील रखोगे। आई एम सो लकी जो मुझे तुम मिले। एंड प्लीज़ बेबी, ऑलवेज मुझे इसी तरह से प्यार करते रहना। मेरा साथ कभी मत छोड़ना, मुझे छोड़कर कभी कहीं मत जाना। एंड प्लीज़ फॉरगिव मी, मैंने पास्ट में जो कुछ भी किया उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जिमिन और कुछ बोलता, योंगी उसके लिप्स पे अपने लिप्स को रख के उसे पैशनेटली और अग्रेसिवली किस करने लगता है। जिमिन योंगी के सडन एक्शन से कुछ सेकंड के लिए रिस्पॉन्स करना ही भूल जाता है। फिर वो स्लोली अपने दोनों हाथ
योंगी के वेस्ट के अराउंड ग्रैब करके उसे अपने पास खींच के उसे उसके किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। अब वो दोनों एक दूसरे को एग्रेसिवली किस कर रहे थे। जिमिन अब किस में लीड करने लगता है। वो योंगी के लोअर लिप्स पे स्लोली बाइट करता है और अपने एक हाथ को योंगी के शर्ट के अंदर लेकर जाता है और उसके चेस्ट को मसाज करने लगता है। योंगी जिमिन के माउथ के अंदर ही मौन करता है। किस करते हुए जिमिन योंगी को अपने लैप पर बिठा लेता है और एक हाथ से उसकी शर्ट को अनबटन करने लगता है। किस बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और पैशनेट था। दोनों एक दूसरे के लिप्स को छोड़ना नहीं चाहते। वो एक दूसरे को इस तरह से किस कर रहे थे जैसे इस किस पे ही उनकी होल लाइफ टिकी है। तभी योंगी को बेबी के रोने की आवाज़ आती है। जिमिन खुद भी बेबी के रोने के साउंड को सुन के योंगी को छोड़ देता है। वो दोनों ही अपने सेंस में आते हैं। योंगी स्लोली हकलाते हुए जिमिन से कहता है, वो मैं बेबी को देख लूं। जिमिन स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है और योंगी ये कहकर उसके लैब से उठ जाता है। वो अपने क्लोथ्स ठीक करने लगता है और अपने शर्ट के बटन क्लोज करने लगता है। जिमिन स्लोली योंगी के पास आकर योंगी के ईयर के पास विस्पर करते हुए कहता है, बेबी बॉय, क्या मैं किसी को बोलूं कि वो अभी यहाँ से आकर बेबीज को लेकर जाए। और ये कहते हुए जिमिन उसके ईयर पर सॉफ्टली बाइट कर लेता है। योंगी जो इससे बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहा था वो फुल रेड हो जाता है। योंगी स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। जिमिन स्माइल करते हुए योंगी के फॉरहेड पर एक किस करते हुए कहता है, ओके, मैं बस अभी आया। जिमिन जंगकुक को कॉल करता है और उससे कहता है, कुकी नैनी को बोलो बेबीज को उनके रूम में लेकर जाए। जंगकुक कहता है, और वो क्यों? जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, मैंने तुमसे जो बोला प्लीज तुम वो कर सकते हो या फिर मैं किसी और को बोलूं। जंगकुक कहता है, डोंट वरी, मैं बोल दूंगा। जंगकुक नैनीज से बेबीज को उनके रूम से लेकर आने के लिए बोलता है। दोनों नैनीज जिमिन और योंगी के रूम में आकर बेबीज को वहां से लेकर जाते हैं। जिमिन नैनी से कहता है, अभी बेबीज को अपने पास ही रखना और अगर उन्हें भूख लगे तो उन्हें फीड करा देना, ओके। नैनी स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाती हैं और दोनों बेबीज को लेकर वहां से चली जाती हैं। जिमिन अगेन जंगकुक को कॉल करके कहता है, जंगकुक प्लीज, अभी थोड़ी देर तक मैं और योंगी रूम में अकेला रहना चाहते हैं, तो प्लीज अभी किसी को भी यहाँ आने मत देना, ओके। जंगकुक स्मार्ट करते हुए स्माइल करके कहता है, आई अंडरस्टैंड कि तुम दोनों को क्या चाहिए और क्यों तुम दोनों अकेले रहना चाहते हो। डोंट वरी, मैं बोल दूंगा कि कोई भी तुम्हारे रूम की तरफ ना जाए, ओके। नाउ एंजॉय योर टाइम। जिमिन एक्साइटेड होके कहता है, थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छे हो। जंगकुक कहता है, अब यहाँ टाइम वेस्ट मत करो और कॉल कट करो। जिमिन नैनीज के जाने के बाद डोर को अंदर से लॉक कर लेता है और वापस बेड के पास आ जाता है। योंगी जो बेड पर बैठा हुआ था, जिमिन उसके पास आकर बैठ जाता है और योंगी से कहता है, बेबी बॉय, क्या तुम कंफर्टेबल हो? योंगी हाँ में अपना सिर हिलाता है। योंगी जो बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहा था वो स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। जिमिन कहता है, तो क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं? योंगी फिर से हाँ में अपना सिर हिलाता है। जिमिन कहता है, बट बेबी बॉय, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी पेन हो तो प्लीज़ तुम मुझे बता दोगे। तुम मेरे लिए पेन को बिल्कुल भी बर्दाश्त मत करना, ओके। योंगी कहता है, तो क्या अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं? जिमिन कहता है, हाँ ऑफ कोर्स कर सकते हैं। और ये कहते हुए वो उसे बेड पर स्लोली लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। जिमिन फिर से योंगी के लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर देता है और उसे एक डीप किस में खींच लेता है। योंगी भी जो जिमिन के किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। जिमिन किस करते हुए योंगी की शर्ट के बटन को ओपन कर देता है और उसे रिमूव करके फ्लोर पर गिरा देता है। वो उसके कॉलर बोन पर आ जाता है और उसे वहाँ पर वेट किसेस करने लगता है। योंगी जो मौन करने से खुद को रोक रहा था, जिमिन
उसे सॉफ्टली बाइट कर रहा था, उसे किस कर रहा था, उसे सक कर रहा था। वो स्लोली किस करते हुए उसके चेस्ट पर आ जाता है और उसे वहाँ पर किस करते हुए उसके निपल्स को अपने माउथ में ले लेता है और उसे सक करने लगता है, लिक करने लगता है। योंगी जो अब और खुद को नहीं रोक सकता, वो मौन करने लगता है। जिमिन जो उसे मौन करते हुए सुन के और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जिमिन अब अपने भी क्लोथ्स को रिमूव कर देता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ लव मेकिंग में बिजी हो जाते हैं। जिमिन योंगी के साथ सॉफ्टली ये सब कर रहा था। वो नहीं चाहता कि योंगी को पेन हो। योंगी उसे अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए कहता है। जिमिन कहता है, बट बेबी बॉय तुम्हें पेन होगा। योंगी फिर भी उसे अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए कहता है। जिमिन योंगी की बात ना काटते हुए उसके साथ हार्डली इंटीमेट होने लगता है। इवनिंग का टाइम हो चुका था। पार्टी जो स्टार्ट होने ही वाली थी, तभी तायंग जिमिन और योंगी के रूम के बाहर आकर डोर पर नॉक करता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, ह्योंग क्या आप लोग रेडी हो चुके हैं? पार्टी बस स्टार्ट होने ही वाली है। सब आपका वेट कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? योंगी और जिमिन जो पीसफुली एक दूसरे के आर्म्स में लेटे हुए थे, वो तायोंग की वॉइस को सुन के जल्दी से बेड पर उठकर बैठ जाते हैं। तेई तुम जाओ, हम अभी थोड़ी देर में रेडी होकर नीचे आ ही रहे थे। तायोंग कहता है, ह्योंग प्लीज आप दोनों जल्दी बाहर आइए, हम आपका वेट कर रहे हैं। अब वो दोनों भी शावर लेने के बाद रेडी होकर नीचे पार्टी में आ जाते हैं। पार्टी बहुत अच्छी जा रही थी, सभी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तभी पार्टी में जंगकुक के फ्रेंड्स भी आए हुए थे, जिनमें से एक की नज़र तायोंग पर ही थी। वो जंगकुक से कहता है, जंगकुक यार तेरा हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ऊपर से नीचे तक ब्यूटी ही ब्यूटी, फ्रंट या बैक, यार इतना ब्यूटीफुल पर्सन तुझे कहाँ से मिला? आई विश ये मुझे पहले मिला होता तो मैं इसे तेरे पास बिल्कुल भी नहीं जाने देता। मैं खुद इससे शादी कर लेता। एंड आई स्वेयर एवरी नाइट मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करता। जंगकुक जो उसकी बातों को सुन के बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। जंगकुक जो अपने फ्रेंड के माउथ से अपने हस्बैंड के बारे में ये सब सुन के बहुत ज़्यादा जेलिस फील करने लगता है। वो उसे कहता है, शट अप, अपने माउथ को बंद रखो, वो मेरा हस्बैंड है और ऑलवेज वो मेरा ही रहेगा। उसके ऊपर अपनी गंदी नज़र मत डालो, ओके? ओ जंगकुक प्लीज, मैं तो बस उसके क्यूट, ब्यूटीफुल और एडोरेबल फेस को देखकर उसमें खुद को खोने लगा हूँ। क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? जंगकुक अपने दोनों हाथों से उसके कॉलर को पकड़कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी तरफ अपनी गंदी नज़र डालने की? हाँ, उसकी तरफ अपनी गंदी नज़र से देखने की। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम जानते हो ना कि जियोन जंगकुक कौन है और उसकी चीज़ पर किसी की भी बुरी नज़र पड़े और वो उसे जिंदा छोड़ दे, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या तुम मरना चाहते हो? जंगकुक के बाकी फ्रेंड्स जो जंगकुक के हाथ से उसके कॉलर को छुड़ाते हुए कहते हैं, वो तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था और तूने इसे सीरियस ले लिया। जंगकुक का फ्रेंड कहता है, नो आई एम नॉट जोकिंग, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। अगर वो मुझे इससे पहले मिला होता तो मैं उसे अपना ज़रूर बनाता और आगे भी मैं यही चाहूँगा। कभी भी अगर जंगकुक का उसे छोड़ने का मन हो तो मैं उसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। जंगकुक उसकी तरफ अपने कोल्ड आईज से देखने लगता है और वो अपने हाथ को मुट्ठी कर लेता है। वो उसे एक पंच मारने ही वाला था, तभी तायोंग उनके पास आ जाता है। जंगकुक तायोंग को देख के रुक जाता है और अपने हाथ को नीचे कर लेता है। जंगकुक के फ्रेंड जो तायोंग से बात करने लगते हैं, तायोंग भी स्माइल करते हुए उनकी बात का रिस्पॉन्स करता है। जंगकुक इससे बहुत ज़्यादा जेलिस फील कर रहा था। जंगकुक तायोंग के हाथ को पकड़कर वहाँ से उसे खींचते हुए लेकर जाने लगता है। कुकी प्लीज़, इट हर्ट्स, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? हाँ, और मैंने क्या किया? तुम इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हो? जंगकुक उसे कोई आंसर नहीं करता और उसे खींचते हुए
अपने बेडरूम की तरफ जाने लगता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।